तो हाई ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स। आज की हमारी जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है पर्ल ग्लोबल इंडस्ट्रीज लिमिटेड के ऊपर। हम समझने वाले हैं कि पर्ल ग्लोबल आने वाले टाइम में किस तरीके से वर्क कर सकती है, क्योंकि ये एक टेक्सटाइल कंपनी है। तो विद यूएस का जो टैरिफ का सीन है उससे क्या इम्पैक्ट आ सकता है, और क्या एक लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग स्टोरी हमारी बन सकती है या नहीं बन सकती, एक क्या मोमेंटम आने वाला है, हम लोग इसको फंडामेंटली और टेक्निकली रिजल्ट्स के बेसिस पे समझने की कोशिश करेंगे और एक्सपेक्ट करेंगे कि इसके इसमें आज ही मार्केट इसमें 20% का अपर सर्किट लगा है। तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि मार्केट आने वाले टाइम में किस प्राइस को टारगेट कर सकता है, क्योंकि मार्केट एक ब्रेकआउट लेवल पे भी है। तो हम समझेंगे इसको फंडामेंटली और टेक्निकली। तो पहले अगर हम लोग टेक्निकली देखते हैं और समझते हैं कि भाई प्राइस अभी किस हिसाब से मूव कर रही है, तो प्राइस ने अभी जस्ट एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया है। इसका मतलब प्राइस यहाँ पे हो सकता है या तो कल गैप अप खुल के और ऊपर चला जाए, या हो सकता है मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा सस्टेन करे एंड देन इट स्टार्ट गिविंग अ अप मूव। हमारा जो बेसिक सा एक आइडिया हो सकता है जो मार्केट हमें है, अगर हम कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो मार्केट में इतना डिफरेंस है, तो वी कैन इजीली कैलकुलेट कि मार्केट में स्टॉक 2400 से 2500 रुपए जा सकता है। लेकिन ये कन्विक्शन मेरी कहां से होल्ड होगी, जब मैं इसको फंडामेंटली समझने की कोशिश करूंगा। तो अपन इसको फंडामेंटली समझने की कोशिश करेंगे। और जो मार्केट है वो अभी यहाँ पे 21 ईएमए को होल्ड कर रहा है। हम वीकली चार्ट पे देखें तो 21 ईएमए पे काफी ज्यादा रिजेक्शन था 50 ईएमए पे, और प्राइस ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ले लिया है। तो मार्केट में एक अपर अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है, बिकॉज मार्केट जो है अभी ऑल टाइम हाई के आसपास है। एंड वेन एवर देर इज price at all time high, there's always a chance that price can run more up, because ऑल टाइम हाई की इसका मतलब ये होता है कि प्राइस के पास अपर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, प्राइस अब कितना भी भाग सकता है। ठीक है, तो हम टेक्निकली इसको ये समझ पाए हैं। मैं इजिली यहाँ से 40 से 50-60% का मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इजिली, क्योंकि कंपनी के जो फंडामेंटल्स भी है वो भी स्ट्रॉन्ग है। तो हम सब कंपनी के फंडामेंटल्स पे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कंपनी पहले करती क्या है। तो पहले हमें कंपनी को ये समझना पड़ेगा कि कंपनी करती क्या है। तो जो कंपनी है वो बेसिकली बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती है ना, कैल्विन क्लेन, टॉमी हिलफिगर, अमेरिकन ईगल और बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनी, इनको गारमेंट सप्लाई करती है, इनको अपैरल सप्लाई करती है, इनको क्लोथ सप्लाई करती है, सो दैट वो लोग अपनी कंपनी पे डायरेक्टली इसको बेच सके। ठीक है, तो एक रिटेल चेन की तरह है जो बड़ी बड़ी कंपनी है उनको सप्लाई करती है सारी चीजें। इनका जो मेजर बिजनेस है और इनकी जो मेजर फैक्ट्रीज हैं वो इंडिया, तो जो इनकी मेजर फैक्ट्रीज हैं वो इंडिया, बांग्लादेश, वियतनाम एंड इंडोनेशिया, ग्वाटेमाला में है। लेकिन बांग्लादेश में इनका काम बहुत अच्छा है, और वियतनाम में, इंडोनेशिया में और वियतनाम में इनका काम बहुत ज्यादा अच्छा है। इंडिया में ये सीन हो रखा है कि जो यूएस है उन्होंने टैरिफ बहुत ज्यादा हाई कर दिया है, तो कंपनी के लिए इंडिया से ऑपरेट करके बाहर बेचना बहुत टफ है। तो जो कंपनी की ऑपरेशन है इंडिया वाला फैक्ट्री बेस्ड का, वो चेंज हो चुका है यूके, जापान, ऑस्ट्रेलिया उस साइड में। बाकी जिन कंट्रीज पे कम अभी टैरिफ है, कंपनी कंट्रीज उन यूएस जैसी कंट्रीज को सपोर्ट कर रही है अपने टेक्सटाइल से। कंपनी का भी एज ऑफ नाउ तो कोई केपेक्स एक्सपेंशन नहीं है, बस इंडिया के अंदर एक छोटा सा केपेक्स एक्सपेंशन इन्होंने करने का प्लान करा है, जो कि बिहार में होने वाला है। और जो कंपनी की गाइडलाइंस है, जो कंपनी की आउटलुक है, कंपनी खुद कह रही है कि हम 12 से 14% हर साल अपने वॉल्यूम्स को ग्रो करेंगे, और हमारा जो मार्जिन होगा वो भी डबल डिजिट पे होगा। तो वी कैन एज्यूम की मार्जिन 11-12% होगा, और इनका अगर ये 12 से 14% सीएजीआर रहता है तो कंपनी आगे कैसे परफॉर्म करती है, अपन एक फॉरवर्ड पी निकालने की भी कोशिश करेंगे। कंपनी का केपेक्स कुछ भी नहीं है। कंपनी का जो मेजर बिजनेस है वो यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इन कंट्रीज में है। तो हम समझेंगे कि जो इनकी इंडिया की फैक्ट्री है वो पूरे यूके को टारगेट करेगी, जो बाकी कंट्रीज है वो यूएस और जितने भी टैरिफ, जहां इन कंट्रीज पे क्योंकि टैरिफ कम है तो कंट्रीज यूएस जैसी कंट्रीज को सप्लाई करेंगी मैन्युफैक्चरिंग अपैरल को। अब समझने की कोशिश करते हैं फंडामेंटली भी कि सेल्स कैसी हो रही है और कंपनी किस हिसाब से ग्रो कर सकती है। तो अगर अपन देखते हैं कि लास्ट क्वार्टर से जो सेल है वो ज्यादा नहीं, 10 से 12% के आसपास ही, 8 से 10% के आसपास ही ग्रो करी है। बट वी कैन क्लियरली सी कि मार्केट में एक सेल्स में थोड़ा सा उछाल आया है, और दे आर सेइंग कंपनी की जो ऑपरेटिंग मार्जिन है वो डबल डिजिट में आने वाला है। तो व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट इज दैट कि अभी जो टैरिफ का जो भी लेटेस्ट सीन है यूएस का, वो भी सॉर्ट आउट होने वाला है इंडिया के साथ। तो जो कंपनी है वो भी एक चीप वैल्यूएशन पे है। जितने भी टेक्सटाइल के सेक्टर हैं वो भी चीप वैल्यूएशन पे आ चुके हैं, बहुत ज्यादा सस्ते हो चुके हैं, बिकॉज टैरिफ का सीन इतना ज्यादा था। बट सिंस टैरिफ का जो टैरिफ की जो ये टॉक्स है वो रिवोक करने की बात हो रही है और रिड्यूस करने की बात कर रही है, तो जो ये कंपनीज बहुत चीप स्टैंडिंग में भी बैठे हुए, इनकी वैल्यूएशन बहुत कम हो गई थी, देयर अगेन स्टार्टेड टेकिंग अ टोल। अगर अपन समझने की कोशिश करते हैं, कंपनी कहती है हम साल में 15% के हिसाब से, 14% के हिसाब से ग्रो करते हैं, तो कंपनी आने वाले 2-3 साल के अंदर हर क्वार्टर 15 से 1550, 1600 करोड़ के आसपास
1500 सेल करेगी। एंड इफ वी एक्सपेक्ट कि अगर कंपनी 1500 करोड़ का सेल हर क्वार्टर करती है तो कंपनी की सेल हो जाएगी 6000 करोड़ के आसपास। और कंपनी का कहना है कि कंपनी का जो मार्जिन होने वाला है वो 11 साढ़े 11-12% के आसपास हो जाएगा। तो व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट, जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो लगभग अच्छा खासा 500 करोड़ डबल हो जाएगी। तो एज ऑफ नाउ जो स्टॉक की प्रॉफिटेबिलिटी है वो 250 करोड़ है, लेकिन 1-1.5 साल बाद जब कंपनी के सारे ऑर्डर्स फिल होंगे और जो कंपनी की ग्रोथ गाइडेंस, जब ऑपरेटिंग मार्जिन ऑपरेटिंग लेवरेज प्ले में आएगा, देन वी कैन अज्यूम कि भाई कंपनी का प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट पांच क्या कहते हैं 500 करोड़ 400-450 करोड़ के आसपास आ जाएगा। जो इनका EBITDA मार्जिन आ जाएगा वो लगभग 10-11% के आसपास आ जाएगा, मतलब 700-750 करोड़ के आसपास तो इनकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट होने लग जाएगा। कंपनी का जो पी है वो 29.7 है, ठीक है। तो हम इस पी को भी कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हम चाहें तो अगर हम एज्यूम करते हैं कंपनी का प्रॉफिट 400 करोड़ नेट में होता है, तो कंपनी को हम डिवाइड करेंगे 7800 करोड़ से, तो हमारा जो नेट प्राइस टू अर्निंग आएगा वो आएगा 21 के आसपास। तो अगर हमने फॉरवर्ड पी कैलकुलेट करने की कोशिश भी करी, देन वी आर आल्सो एबल टू सी कि कंपनी ग्रोथ प्रोजेक्शन आफ्टर द यूएस टैक्स, कंपनी का जो स्टॉक पी है वो भी बेटर हो जाएगा और कंपनी की जो सेल्स है और जो कंपनी की वैल्यूएशन है वो भी बेटर होनी चालू हो जाएगी। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू प्ले इन पर्ल ग्लोबल। मार्केट एक अच्छे लेवल पे है, टेक्निकली भी और फंडामेंटली भी, तो हम इसमें पोजीशन बना सकते हैं एक छोटा सा स्टॉप लॉस डाल के। लेकिन हम वेट करेंगे मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा पॉज ले, अगर ऊपर खुल गया देन थोड़ा मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए ट्रेड लेना, बट हम स्टिल एक पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे। बट अगर यहाँ पे कहीं पे रहता है थोड़ा सा भी डिप लेता है तो वी कैन प्ले अ बिग बाइंग अपॉर्चुनिटी, छोटा सा स्टॉप लॉस लेंगे और वी कैन एक्सपेक्ट अ बिग टारगेट ऑफ 2300 2400 लेवल्स। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करना। थैंक यू।